नमस्ते दोस्तों, मेरे जेब में ना 500 रुपए की नोट है। इसका रियल वैल्यू क्या है पता है? क्या बात कर रहे हो, 500 रुपए होगा? नहीं, इसका रियल वैल्यू वो है कि 500 रुपए आप जिस प्रोडक्ट पे स्पेंड कर रहे हो, जिस फैसिलिटी पे स्पेंड कर रहे हो, उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस या कुछ आपको अच्छी फीलिंग्स, अच्छी वाइब्स मिल रही है ना, वो इस 500 रुपए का रियल वैल्यू है। अरे यार, आपने फिर से चालू किया वही फाइनेंशियल कैलकुलेशन, वही फाइनेंशियल कंसेप्ट, वही टैक्स प्लानिंग, वही टैक्स कैलकुलेशन। बोर हो गया हूं मैं। ठीक है, चलो आज कुछ ना अलग करते हैं। मैं आज आपको ना एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी है एक पिता की और बेटी की। आई एम नितेश मुकादम, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने ना बहुत सारे ऐसे रईस आदमी, वेल्दी लोग और बहुत जिनके पास पैसा पड़ा रहता है ऐसे बिजनेसमैन देखे हैं जो अपने नेक्स्ट जनरेशन को लेके बहुत परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो नेक्स्ट जनरेशन रहती है उनके माँ बाप के पास या उनके ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर के पास बहुत सारा पैसा रहता है। उनको कुछ पैसा कमाना नहीं पड़ता है और वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं और खुद कुछ भी काम नहीं कर रहे होते अपनी जिंदगी में। तो ये मैं आपको आज जो कहानी बताने वाला हूँ, ये कहानी ऐसे ही एक पिता की और बेटे की है। ऐसा एक बहुत बड़ा रईस आदमी था, बिजनेसमैन था, जिसका बेटा कुछ काम धंधा नहीं कर रहा था। उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, वो सिर्फ अपने पापा के पैसों पे ऐश आराम की जिंदगी जी रहा था। एक बार पिता को बहुत गुस्सा आया। वो सुबह उठे, रूम से बाहर निकले। बेटा तो अभी तक सो रहा था। उसके रूम में गए और उसको उठाया और बोले, बेटा तो एक काम कर, आज से घर से बाहर निकल और जब तक तुम खुद पैसा कमा के लाते नहीं हो तब तक घर वापस मत आना। बेटा परेशान हो गया। पापा तो बहुत गुस्से में थे, तो बेटा उठा, वैसे ही घर से बाहर निकला। बहुत जगह पे ढूंढा, कुछ काम नहीं मिला उसको। 2-3-4 घंटा बहुत ढूंढा, उसको कुछ काम नहीं मिला। वो वैसे भी कुछ ऐसा वैसा काम करने वाला नहीं था। उसका एजुकेशन, पढ़ाई कंप्लीट हो गया था, वो कुछ अच्छा खासा काम ढूंढ रहा था, लेकिन उसको कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था। उसने कुछ अभी तक अपनी जिंदगी में कुछ किया नहीं था, तो उसको कहाँ पे भी काम नहीं मिला। दोपहर हो गई, वो परेशान हो गया। उसने अपने माँ को फोन लगाया और रोते हुए बोला, मेरे बाप ने तो घर से बाहर निकाला है, मेरे पास कुछ काम है नहीं, मैं पैसे कहाँ से इकट्ठा करूँ और कब घर में वापस आ जाऊँ। माँ तो माँ होती है, माँ के प्यार के बड़ा दुनिया में दूसरा कौन सा भी प्यार नहीं है। तो माँ बोली, चलो बेटा अभी दोपहर हो गए, पापा तो ऑफिस में गए हैं, आप घर में आ जाओ, मैं आपको पैसे देती हूँ, वो पैसे आप शाम को पापा को दे देना और पापा को बोलना कि ये पैसे मैंने कमा के लाए हैं। तो बेटा घर में वापस आ गया। उसको माँ ने 2000 की नोट निकाल के दे दी और उसको बोला, ये शाम को पापा को दे देना। तो बेटा वो जेब में डाली 2000 की नोट और टीवी देखते बैठ गया। शाम हो गई, रात हो गई, पापा घर ऑफिस से घर आ गए। आधा घंटा 1 घंटा बीत गया, बेटा कुछ बोला नहीं, बाप कुछ बोला नहीं। 1 घंटे के बाद पिता ने बेटे से पूछा, बेटा तू घर में वापस आया है, सुबह अपनी बात हुई थी, कुछ कमा के लाया है? तो बेटा बोला, हाँ लाया हूँ। जेब में हाथ डाला, 2000 की नोट निकाली और बाप के पास दे दी और बोला, ये देखो पिताजी, मैंने 2000 रुपये आज कमा के लाया। बाप ने वो नोट देखी, उसके पास देखा और वो नोट उसके सामने फाड़ दी, फेंक दी और उसको बोला, बेटा कल वापस घर से बाहर निकलना और वापस पैसे कमा के लेके आना। अभी बेटा परेशान हो गया। बेटा सुबह होने के बाद घर से बाहर निकला,
अभी माँ के पास तो कल पैसा मांगा था, अभी माँ हर रोज तो पैसा देगी नहीं, तो अभी क्या करे? तो उसने अपने भाई को फोन लगाया और भाई को बोला, भाई ऐसे ऐसे हुआ है, मुझे पैसों की जरूरत है। तो फिर से भाई का प्यार, भाई ने उसको बुला लिया अपने पास, 2000 की नोट दे दी। वो 2000 की नोट लेके घर में जाके टीवी देख के बैठ गया। शाम को पापा आए, फिर से वही बात, 1 घंटा कुछ बातचीत नहीं। 1 घंटे बाद पापा ने उसको पूछा, बेटा घर में आए हो, कुछ आपने कमा के लाए हो? बेटा बोला, हाँ लाया हूँ। उसने जेब में हाथ डाला, 2000 की नोट निकाली, पापा के पास दे दी और पापा को बोला, ये देखो मैंने 2000 रुपया कमाया। पापा ने फिर से नोट फाड़ दिया, फेंक दिया, फिर से उसको बोला कि कल फिर से बाहर निकलना, फिर से कमा के लाना। वो फिर से बाहर निकला दूसरे दिन सुबह। फिर अभी आज घर में कुछ पैसा देगा नहीं उसको, क्योंकि माँ के पास मांग के हो गया, अभी भाई के पास मांग के हो गया। तो उसने फ्रेंड को फोन लगाया और 2-4 फ्रेंड के पास से उसने पैसा इकट्ठा किया और घर में आके बैठ गया। फिर से शाम को पापा आ गए। पापा 1 घंटे बाद पापा ने ही पूछा उसको, बेटा कुछ कमा के लाया है? बेटे ने फिर से पैसे निकाले, पापा के पास दे दिए और पापा ने फिर से उसके पास देखा, नोट्स फाड़ दी, फेंक दी और उसको बोला, बेटा कल खुद कमा के लाना पैसे। तो फिर बेटा दंग रह गया। बेटे को पता चला कि मेरा बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत स्मार्ट आदमी है, उसको कहीं से ना कहीं से पता चलता है कि मैं खुद कमा के नहीं लाता हूँ पैसा। तो बेटे ने आज तय किया कि चलो कल कुछ भी काम करते लेकिन कुछ खुद पैसा कमा के लाते। तो सुबह उठा, घर से बाहर निकला, 2-4 घर घूमने के बाद उसको चौथे घर में मालिक ने उसको गार्डनिंग का काम दिया और बोला, ये दिन भर काम कर और शाम को मेरे पास से 200 रुपया लेके जा। तो उसने दिन भर बेटे ने काम किया, बहुत परिश्रम करके उसने वो गार्डनिंग का काम किया, क्योंकि उसको आदत नहीं थी काम करने की। और दिन भर बहुत थका, बहुत काम किया। उसके बाद शाम को उसको सिर्फ 200 रुपया मिले। कितने? 200 रुपया। वो तहस नहस हो गया था। वो 200 रुपया जेब में ले लिया उसने और घर में आके बैठ गया सोफा पे। तब तक पापा घर में आ गए। पापा को सामने देखते ही बेटा खड़ा हो गया और पापा को बोला, पापा ये देखो मैंने आज खुद 200 रुपए कमाए हैं। पिता ने उसके पास देखा और देख के ही पता चल रहा था कि वो आज काम करके आया है। उसने आज खुद परिश्रम करके, खुद का पसीना गाड़ के कुछ पैसे कमाए हैं और वो 200 रुपए उसने पापा के हाथ में दे दिए। पापा ने फिर से वो नोट अपने हाथ में ले ली और जब फाड़ने लगे तब बेटे ने उनका हाथ पकड़ लिया और बेटा बोला उनको, पापा ये पैसा मैंने खुद दिन भर परिश्रम करके कमाया है। दिन भर काम करने के बाद मुझे ये 200 रुपए मिले हैं, तो मैं ये आपको फाड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि इसका वैल्यू मुझे मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं ऐसे ही इसको वेस्ट नहीं जाने दूंगा। तो पापा ने वो नोट उसके जेब में डाली और उसको गले लगाया और बोला, बेटा आज से तू पैसा कमाना सीख जाएगा और पैसे की रियल वैल्यू क्या होती है वो आपको पता चलेगा। तो ये स्टोरी से दो चीजों की सीख मिलती है अपने को। वो चीज है कि बेटा जब काम करके 200 रुपए कमाता है ना तो उसको प्राउड फील होता है। बाप जब घर में आया तो उसको पिता को बेटे को पूछना नहीं पड़ा, बेटा तूने कमाया कि नहीं कमाया।
बेटे ने खुद खड़े होकर उस पिता को बोल दिया कि पापा मैंने ये पैसे आज कमाए हैं। दूसरी चीज ये होती है कि अभी तक पापा ने 2,000 के 3 नोट फाड़े थे तो 6,000 रुपए फाड़ के वेस्ट किए थे। उसमें कुछ भी फीलिंग नहीं थी लड़के की, उसने पापा को रोका नहीं था। लेकिन आज जब 200 रुपया फाड़ने लगे तब बेटे ने पापा को रोक दिया। तो ये 200 रुपए की जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू वो 6,000 रुपए से भी ज्यादा थी वो बच्चे के लिए। तो आप हमेशा ध्यान में रखो, कभी भी जो आपके पास पैसा है, आपके पास वेल्थ है, उसको वैल्यू करना है। आपको खुद को या आपके नेक्स्ट जनरेशन को, तो वो वेल्थ और पैसे के साथ आप इमोशंस या फीलिंग्स या परिश्रम अटैच कर दो, तो वो पैसे की वैल्यू बहुत मल्टीप्लाई होती है और बहुत बड़ी हो जाती है। और वो वैल्यू कभी भी आपको पैसा वेल्थ वेस्ट करने को मजबूर नहीं करेगी, वेस्ट करने को देगी नहीं, खुद को नहीं, अपने बच्चों को नहीं, अपने पोते को नहीं, या दूसरा कौन वेस्ट भी कर रहा है उसको भी वो रोकेगी। तो हमेशा ध्यान में रखिए, पैसे की जो रियल वैल्यू होती है वो खुद के परिश्रम में, खुद के फीलिंग्स में होती है। थैंक यू सो मच। ये जो स्टोरीज मैं सुना रहा हूँ ये बहुत आपके लाइफ में बदलाव लाएगी, और ये ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास। ये स्टोरीज सुनने के लिए स्टे ट्यून ऑन एवरी सैटरडे। मैं आपको ऐसे बहुत सारे स्टोरीज सुनाऊंगा जो आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपको कुछ उसमें से सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।